CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 13 पृष्ठ 93। आइए नृत्य करते हुए खेलें। इस नृत्य की नई दुनिया में आपको नृत्य के सभी चरणों को ध्यान से देखना और वाद्य यंत्रों को सुनना है। नृत्य में पद संचालन या पैरों की गति की कुछ विधियां होती हैं। नृत्य का संचलन वाद्य यंत्रों की लय पर निर्भर करता है। क्या आप बता सकते हैं कि नृत्य में ध्वनि और ताल के लिए किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? गतिविधि 1। श्रृंखलाबद्ध संचलन। थाप अर्थात टैप पर आधारित संचलन करें। टैप टैप टो टैप या टैप टैप हील हील टैप के साथ ताली बजाएं। बिंदु 1। अपने पैरों से लयबद्ध रूप से थाप मारें। बिंदु 2। श्रृंखलाबद्ध चलने का प्रयास करें। उदाहरण, घेरे में चले अथवा गोल आकार में घूमें। आकृतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे घेरा, सर्पिल, पंक्ति आदि। क्या आप अपने नृत्य में ये आकृतियां बना सकते हैं? जब आप एक पैटर्न में चलते हैं तो एक साथ मिलकर लय में 1 2 3 4 4 3 2 1 गिने। पृष्ठ के बाईं तरफ नीचे की ओर सर्किल में खड़े हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर वर्ली पेंटिंग का चित्र है। पृष्ठ 94। गतिविधि 2। वाद्य यंत्र एवं रंगमंच सामग्री के साथ आनंद लें। उपलब्ध वाद्य यंत्रों के उपयोग से लयबद्ध नृत्य गति का प्रयास करें। इन वाद्य यंत्रों के नाम बताएं। पृष्ठ के मध्य में कुछ चित्र दिए गए हैं जिनका आपको नाम बताना है। क्या आपको बर्तनों से ध्वनि उत्पन्न करने में आनंद आता है? आप रसोई घर के बर्तनों का भी उपयोग वाद्य यंत्र के रूप में कर सकते हैं। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर बर्तन से ध्वनि निकालते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ 95। आइए वाद्य यंत्रों के साथ अब और अधिक कल्पना करें। नृत्य में प्रयोग की जाने वाली उपलब्ध सामग्री के साथ नृत्य करें। उदाहरण, नृत्य सामग्री के रूप में फीते या रिंग का उपयोग करना। नृत्य के नवीन संचलनों का पता लगाएं। क्या आपको नृत्य में रंगमंच सामग्री उपयोग करने में आनंद आया? अब संगीत और लय के साथ संचलन करें। हाँ, अब हम इन तीनों विधाओं गायन, वादन और नृत्य का उपयोग एक साथ करने का प्रयास करेंगे। पृष्ठ के बाईं तरफ नीचे की ओर नृत्य में फीते का उपयोग करते हुए लड़के का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर नृत्य में रिंग का उपयोग करते हुए बालिका का चित्र है। पृष्ठ 96। गतिविधि 3। संगीत के साथ अंग संचालन। समूह 1। गीत के साथ अंग संचलन करें। समूह 2। एक गीत गाएं। समूह 3। गीत के साथ ताल दें। गतिविधि 4। 3 मात्रा का ठेका। आइए इस गतिविधि में हम लय में सुधार करें। आप 4 मात्रा के ठेके से परिचित हैं। यहाँ हम 3 मात्रा के ठेके का पता लगाएंगे। 3 मात्रा का ठेका या बोल 1 2 3 या ता की ट या कदम थाप कदम। क्या आप 2 3 और 4 मात्राओं के संयोजन के लिए तैयार हैं? शिक्षक संकेत। 3 समूह बनाएं। सभी समूहों का आपस में समन्वय होना चाहिए। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर नृत्य करते हुए पुरुषों का चित्र है। पृष्ठ 97। गतिविधि 5। विभिन्न मात्रा के ठेकों का स्वरूप यानी पैटर्न। कक्षा को 3 समूहों में विभाजित करें। समूह 1 2 मात्रा का ठेका 1 2 गिनेंगे। समूह 2 3 मात्रा का ठेका 1 2 3 गिनेंगे। समूह 3 4 मात्रा का ठेका 1 2 3 4 गिनेंगे। ताली एवं कदम थाप के साथ
एक के बाद एक ठेका गिनते जाएं। इस गतिविधि में समन्वय के साथ शरीर का संचलन करें। क्या आप समझ गए कि एक साथ अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है? नृत्य की भंगिमाओं में समानता के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, फिर चाहे आप 2 लोग हैं या फिर एक समूह है। शिक्षक संकेत: समूह बनाने और गिनने में विद्यार्थियों की सहायता करें। ठेका अर्थात मात्रा की मूर्त रूप अभिव्यक्ति। आपने नृत्य करने के लिए कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया? क्या आप अपने मित्रों के साथ अच्छी तरह समन्वय करने में सक्षम हुए? पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर नृत्य करते हुए बालिकाओं का चित्र है। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।